एबीसी ट्रायंगल है बड़े वाले, उस सिमिलर है ट्रायंगल डी बी ए के, और ये सिमिलर है ट्रायंगल डी सी बी के। ये चीज कहीं ना कहीं इसका कन्वर्स इस सवाल में जो सामने आपको दिख रहा है इसका कुछ कन्वर्स है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं और फर्स्ट भी नोट डाउन सॉल्यूशन पार्ट। अब ध्यान से देखिए, सवाल पहले पढ़ते हैं सर। इन ट्रायंगल एबीसी इफ एडी परपेंडिकुलर बीसी एंड एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इंटू डीसी देन प्रूव दैट एंगल बीएसी इक्वल टू 90 डिग्री। और ट्रायंगल एबीसी में ही मुझे बीएसी 90 प्रूव करना है। इसका मतलब मुझे एक नॉर्मल ट्रायंगल लेकर नहीं चलना है। ये नहीं कि मैं नॉर्मल ट्रायंगल ऐसे लिया, ये नॉर्मल ट्रायंगल लिया और ये ड्रॉ कर दिया। सर ये ट्रायंगल में आप किसी भी तरह से अगर ट्रायंगल एबीसी कहीं भी लेते हो तो कोई भी जो है एंगल आपको 90 नहीं देगा, ये एक्यूट एंगल ही देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ट्रायंगल लेना नहीं है, इस ट्रायंगल को आपको हटाना है, क्योंकि तो आपको बोला गया है बी ए सी की वैल्यू 90। तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप जो भी ट्रायंगल सेलेक्ट करोगे वो ट्रायंगल होना चाहिए आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो सर सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे बी ए सी 90 डिग्री कहा गया है, तो ए पे 90 डिग्री होगा। मैं ये मान के नहीं चल रहा हूँ कि मुझे ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर लिया और उस पे मैं ए पे 90 डिग्री लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे वहां पे प्रूव करना है। और वहां से आपको जो भी वर्टेक्स बचा हुआ है वो आप यानी ए बी सी, ये आपको एक नॉर्मल ट्रायंगल, दिस इज अ नॉर्मल ट्रायंगल। हाँ, मुझे इसे प्रूव करना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज नॉर्मल ट्रायंगल। अब मुझे जो गिवन सेक्शन में मैं उसे पहले लिखता हूँ, है ना। वी हैव व्हाट इन ट्रायंगल ए बी सी एडी परपेंडिकुलर बीसी, यानी सर एक आपको ए से एक लाइन ड्रॉ करना है जो सामने वाले बीसी साइड पे परपेंडिकुलर। ठीक है, मैंने ये ले लिया सर। उसके बाद और गिवन क्या है, एंड एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इंटू डीसी, ये गिवन है सर। आपको प्रूफ क्या करना है वो लिख दो। टू प्रूफ एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो चलते हैं सर, डायरेक्टली मैं प्रूफ सेक्शन में चलता हूँ, है ना। किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आपको जो गिवन सेक्शन में दिया गया ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब ध्यान से देखिए, ये एडी 2 टाइम्स आ रहा था, 2 बार। तो एक बार जो यहाँ पे मैंने डी लेना भूल गया सर, ये डी हो गया। ये एडी 2 बार आया, हो सकता है ना सर कि एडी एक बार ये ऊपर वाले एबीडी ट्रायंगल में आया होगा और एक बार एडी एडीसी ट्रायंगल में आया होगा। और ये जो बीडी पार्ट है ये ऊपर वाले ट्रायंगल से पार्ट है, और ये जो डीसी पार्ट है नीचे वाले ट्रायंगल। समझ में कुछ आ रहा है सर। सबसे पहले मैं लिखूंगा वी हैव एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी इंटू डीसी। सो मैं एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू डीसी अपॉन एडी कह सकता हूं सर इसको। अब ये रेशियो आप ध्यान से देखो, एडी अपॉन बीडी, अगर मैं इस ट्रायंगल का, इस नीचे वाले ट्रायंगल का एडी लिया तो ऊपर ट्रायंगल का बीडी लेना पड़ेगा सर, है कि नहीं। और अगर मैं नीचे वाले ट्रायंगल का डीसी लिया, ये वाला पार्ट, तो मुझे ऊपर ट्रायंगल का एडी लेना पड़ेगा। इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एबीडी में, तो ध्यान पूर्वक देखिए कि इस ट्रायंगल का एडी पार्ट और इस ट्रायंगल का बीडी पार्ट, फिर इस ट्रायंगल का सीडी पार्ट, फिर इस ट्रायंगल का एडी पार्ट, बराबर है सर। और आप देखोगे ध्यान से तो एडी अपॉन बीडी कहां पे है, इस ट्रायंगल में एडी लिया, उसमें बीडी लिया, एडी अपॉन बीडी, फिर सीडी अपॉन एडी। तो कहीं ना कहीं ये और ये ट्रायंगल आ रहा है, इन दोनों के बीच में इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, इंक्लूडेड एंगल 90 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं सर एंगल एडी सी इज इक्वल टू एंगल एडी बी, और ये हो जाएगा एच 90 डिग्री। और ये आपको कौन सा सेक्शन में आ जाएगा सर,
नाउ अब आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो सर? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यहाँ पे एस ए एस सिमिलैरिटी लगा बाय एस ए एस सिमिलैरिटी ट्रायंगल। अब यहाँ पे पैटर्न मिलाएंगे सर। आपको जाहिर सी बात है कि इस ट्रायंगल का एडी और इस ट्रायंगल का बीडी बराबर है। अब जो पार्ट बच गया यहाँ पे डीसी और यहाँ पे बच गया ए, तो ये ट्रायंगल हो गया हमारा सिमिलर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से 22 सीपीएचटीसी का निकलेगा। 22 सीपीएचटीसी हम लोग कह सकते हैं कि ए सी डी इक्वल टू क्या ले सकते हैं सर? फर्स्ट थर्ड एंड सेकेंड लिए, तो यहाँ से भी फर्स्ट थर्ड एंड सेकेंड लेंगे, है ना, बराबर हो गया से एंगल 1, है ना सर, ले सकते हैं। अब बी ए डी कहाँ है सर? बी ए डी ये वाला पार्ट है, इसको मैंने एंगल 1 माना, है ना, और ए सी डी बोले तो ये वाला पार्ट, इसको भी मैंने क्या माना? एंगल 1 माना। ओके, नाउ अब आप बताइए, ए सी डी हुआ, उसके बाद क्या है? बी वाला पार्ट कहाँ है सर? ये ए वाला पार्ट, यानी मैं लिख सकता हूँ एंड एंगल डी ए सी विच इज इक्वल टू यानी सेकेंड फर्स्ट एंड थर्ड, यहाँ भी सेकेंड फर्स्ट एंड थर्ड, ये हो गया इक्वल सी बी एच टी सी। इसको मैं बोलूंगा से एंगल 2 कह सकता हूँ। तो ये हमारे पास डी बी ए कहाँ है सर? यहाँ पे आपको ए बढ़िया से देता हूँ, डी बी ए ये पार्ट यहाँ पे है सर, इसको मैं 2 बोल रहा हूँ। और डी ए सी कहाँ है? ये, इसको मैं 2 बोल रहा हूँ। लास्ट सेक्शन है जो मैं नाउ इन ट्रायंगल एडीसी में चलते हैं। एडीसी में बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ईडीसी इज इक्वल टू 180 है सर। और यहाँ से एंगल प्लस ईडीसी की वैल्यू कितनी है? 90। और यहाँ से एंगल 1 प्लस 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 90। और पता है मुझे एंगल 1 क्या है सर? एंगल 1 इज नथिंग बट बी ए डी और एंगल 2 इज नथिंग बट सी ए डी, विच इज इक्वल टू 90। एंड इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा सर? फाइनली वी गेट एंगल बी ए सी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। Hence, thank you so much for watching this video और प्लीज कोशिश कीजिए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि सर कॉन्सेप्ट समझिएगा तभी आपको हर एक क्वेश्चन में जो भी चीजें दी रहेंगी और जो भी चीज प्रूफिंग में होंगी वो आपको दिखेगा। अदरवाइज आप ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाइएगा सर, है ना, टाइम लग सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, और आपके आने वाले क्वेश्चन में भी आपको कहीं ना कहीं होने के चांसेस कम होंगे सर। तो थैंक यू सो मच